नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्व योर प्रॉब्लम्स में, जहां मैं आपको बुक के चैप्टर्स की नॉलेज देता हूं ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और आप उस नॉलेज का यूज़ अपनी प्रॉब्लम या किसी और की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा पाएँ और लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएँ। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि मैंने इस छोटी सी बुक से सीखे हैं कुछ लेसन्स। उन लेसन्स को मैं आपको बताऊँगा। इसमें टोटल 21 लेसन्स हैं, जिनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको 7 लेसन की 3 पार्ट्स में मैं आपको सारे लेसन्स बताऊंगा। हर चैप्टर में सभी बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, कुछ ऐसे ही लिखी होती हैं, तो मैं आपको इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के ही आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गई, काफ़ी बातें हो गई, इसलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, मेक योर सेल्फ रेडी। प्रोडक्टिव होने के लिए आपको पता भी होना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव होना कहाँ चाहते हैं। आपको आपका विज़न पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। आप अगर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। और अगर आप जॉब में अच्छा करना चाहते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। तो इस बात की आपको क्लियरेंस होनी चाहिए कि आपका फ्यूचर में गोल क्या है, और उन्हीं गोल्स के अकॉर्डिंग आप प्लान्स बनाओगे और उन पे एक्शंस लोगे। ऑथर्स ने कुछ 7 स्टेप्स बताए हैं आपके अपने गोल को सेट करने के लिए। वो 7 स्टेप्स इस तरह से हैं। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, सेट डेडलाइंस ऑफ योर गोल्स, व्हाटएवर आइटम्स यू नीड टू गेट दोज गोल्स, राइट दोज इन अ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल यूट्यूबर बनना है तो एक लिस्ट बनाइए कि मुझे ऐसा कैमरा खरीदना है, ऐसे सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, पर वीक इतनी वीडियोस बनानी है। ये सारे के सारे आइटम्स आप एक लिस्ट बनाइए। कन्वर्ट दीज लिस्ट इनटू द प्लान। आफ्टर क्रिएटिंग द प्लान, स्टार्ट टेकिंग एक्शंस इमीडिएटली। वर्क इन स्मॉल बिट्स ऑन योर गोल। हर रोज थोड़ा थोड़ा अपने गोल के पे काम कीजिए। जो भी आपने आइटम्स बनाई हैं, प्लान्स बनाए हैं, उन पे रोज थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। अगर आप इन सभी के सभी स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो आप डेफिनेटली ये जान जाओगे कि आपका लाइफ में गोल क्या है और आप कंटिन्यूसली उस गोल पे काम कर पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, प्लान इन एडवांस। योर ब्रेन इज द ओनली टूल टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हेन यू थिंक, यू मेक प्लान। व्हेन यू मेक प्लान, you take the actions, and day by day when you continuously do this, your brain automatically trigger to take the next action and overcome your procrastination automatically. अगर बिना प्लान किए आप एक्शन लेंगे तो आप पता नहीं कहाँ भटक सकते हैं, और अगर सिर्फ प्लान ही बना लेंगे तो एक जगह से मूव ही नहीं होंगे दूसरी जगह पे। इसलिए प्लान भी बनाइए और उन पे एक्शन भी लीजिए, और प्लान आप एक दिन एडवांस ही बना दीजिए। ये नहीं है कि आज मैंने सुबह उठा और सुबह मैं प्लान बना रहा हूँ, और जब मैं काम करने बैठा, किसी भी काम को करने बैठा, तब मैं प्लान बना रहा हूँ। अगर ऐसे करेंगे तो आपका कभी भी प्लान बन ही नहीं पाएगा। आपको प्लान एक दिन एडवांस में ही बना लेना है। जब रात में सोने जाओ तो आप अपने प्लान्स को प्रॉपर बना के, एक लिस्ट बना के आप रख दो अपने डेस्क पे, जहाँ भी आप काम करते हैं। हर दिन की सिर्फ 1 घंटे की प्लानिंग आपके जो आप आने वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसके कई घंटे आपके बचा सकती है। इसको हम 6P फॉर्मूला भी कहते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स द पुअर परफॉर्मेंस। 6P। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जो आप देते हैं अपनी टू डू लिस्ट बनाने में, वो आपके आने वाले कई घंटे बचा सकती है। जब भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो उसी अकॉर्डिंग काम करते हो, और अगर बीच में कोई काम आ जाता है तो टू डू लिस्ट में आप एक्स्ट्रा वो ऐड कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू तो प्रायोरिटी आप ऊपर या नीचे अपनी शफल कर सकते हो अपनी टू डू लिस्ट। आप अगर टू डू लिस्ट बनाते हैं और कोई भी अगर आइटम आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसको मार्क एज डन कर दो। इसके 2 फायदे होंगे आपको एक तो पता चल जाएगा कि क्या हो चुका है और क्या पेंडिंग है, और दूसरा फायदा ये है कि जब आपके पास एक लिस्ट होगी कि आपने क्या क्या अचीव कर लिया है, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे कि मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, अब बस थोड़ा सा बाकी है। आप अपने किसी भी काम में, किसी भी प्रोजेक्ट में 10-90 का फॉर्मूला जरूर यूज करो। दैट मीन्स 10% ऑफ प्लानिंग कैन सेव 90% ऑफ योर वर्क। सिर्फ 10% अपने टाइम का प्लानिंग में दे दो और देखोगे कि आप 90% अपना टाइम बचा पाओगे किसी भी काम को करने के लिए। सो एज पर सेकंड प्रिंसिपल,
टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, मेक योर प्लान्स वन डे बिफोर वर्किंग। प्रिंसिपल नंबर 3, अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका 20% काम आपका 80% रिजल्ट देता है। नहीं समझे? कोई भी यूट्यूबर है उसके सिर्फ 20% ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो यूट्यूबर की 80% वीडियो देखते होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई शॉप है आपकी, आपके 20% ऐसे कस्टमर होंगे जो 80% आपसे चीज़ें खरीदते होंगे। कोई भी कंपनी है अगर, तो उसके मोस्टली 20% एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जो 80% रिजल्ट जनरेट करते हैं और बाकी कम रिजल्ट जनरेट करते हैं। ऐसे ही आपके काम में हर दिन में सिर्फ 20% ऐसा काम होता है जो 80% रिजल्ट देता है। बाकी काम या तो यूजलेस होता है या तो बहुत कम प्रोडक्टिव होता है। तो आपको करना क्या है, इन्हीं 20% काम पे आपको फोकस करना है। एक लिस्ट बनाइए आप अपने 20% कामों की, वो 20% काम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बाकी जो 80% है उनको या तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिए या तो किसी और को हैंड ओवर कर दीजिए कि मैं नहीं करूँगा, इसे आप ही करो। मोस्टली अनप्रोडक्टिव लोग क्या करते हैं कि 80% पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में कौन सा काम ज़्यादा प्रोडक्टिव है और ज़्यादा कौन सा रिजल्ट काम देगा। इसलिए वो 80% कामों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और बिजी रहने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, वो एंड में अनप्रोडक्टिव ही दिखते हैं, कोई प्रोडक्शन नहीं होती उनसे। इसलिए इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपने उन 20% कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको 80% रिजल्ट दे सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, विजन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। सक्सेसफुल लोगों की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, वो है अपने फ्यूचर की इमेजिनेशन करना। वो इमेजिनेशन करते हैं कि आज उनके गलत कामों की किया रिजल्ट कल क्या होगा, और आज अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो इसका परिणाम उनको कल क्या मिलने वाला है। लूजर्स जो होते हैं वो सिर्फ करंट मोमेंट पे जीना चाहते हैं। आज मूवी देख लो, कल किसने देखा, आज जंक फूड खा लो, कल किसने देखा। और इसी सोच की वजह से वो कभी प्रोडक्टिव नहीं होते। वो किसी काम को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि कल का कोई पता नहीं है, इसलिए आज एंजॉय कर लो। लेकिन प्रोडक्टिव इंसान ऐसा नहीं सोचता। वो हर टाइम वेस्ट करने वाले काम को इग्नोर करता है क्योंकि उसको पता है अगर मैं आज ये करूँगा तो इसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में ये मिलने वाला है, और आज अगर मैं ये करूँगा, अच्छे काम करूँगा, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे अच्छा ही मिलेगा फ्यूचर में। इसलिए सबसे पहले अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो फ्यूचर का विज़न कीजिए कि फ्यूचर में आपके जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नतीजा आएगा आपके गलत कामों का और क्या नतीजा आएगा आपके अच्छे कामों का। फिर ही आप प्रोडक्टिव बन पाएंगे और अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन को इग्नोर कर पाएंगे। योर लॉन्ग टर्म विजन विल डिसाइड योर करंट एक्शन। अगर आप फ्यूचर में फिट होना चाहते हैं, अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, तो आज अभी जंक फूड इग्नोर करेंगे। और आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आज अभी टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे और रीडिंग करना और सीखना स्टार्ट कर देंगे। और लूजर्स की लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीते हैं। मीन्स आज मजा ले लो, कल किसने देखा है। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो तो आप अभी इस आदत को छोड़िए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और कुछ लूजर्स तो ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि ठीक है यार, जब टाइम आएगा, जब बॉस प्रेशर डालेगा तब हम इस काम को कर देंगे, या फिर जब भी कस्टमर प्रेशर डालेगा तब हम इस प्रोडक्ट को बना देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, और टाइम वेस्ट करते रहते हैं। और आप अगर इसी कैटेगरी में आप भी आते हैं तब भी आप प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं और आपको इस आदत को चेंज करना पड़ेगा। एक बार गोएथ ने कहा था, थिंग्स दैट मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ थिंग्स दैट मैटर लीस्ट। आपके आने वाला फ्यूचर आपके बुरे काम और टाइम वेस्ट के रहमो करम पे है, उसको आज ही छोड़िए अगर आप अपना आने वाला फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो। प्रिंसिपल नंबर 5, नो योर प्रायोरिटीज। दुनिया में हर इंसान प्रोक्रेस्टिनेट होता है। सही सुना आपने, दुनिया में हर एक इंसान आलसी होता है, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि आलस कहाँ दिखाना है। बार बार ईमेल्स को चेक करना, बार बार अपने फ़ोन को चेक करना, फ़ोन पे बातें करना अपने दोस्तों के साथ, इन सारे कामों को सक्सेसफुल इंसान एक नंबर के आलसी होते हैं। अगर आपको सभी काम ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं तो आप कभी भी अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। आप हमेशा आलसी बने रहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि हर एक काम ज़रूरी है, मैं इसको भी कर लूँ, मैं उसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ।
तो आप अपने जो डेडिकेटेड काम है, जो आपका मेन गोल है, उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे कि फ़ोन पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप फ़ोन पे बात करेंगे और अपना कोई ज़रूरी काम छोड़ देंगे। आप सोचते हैं कि ईमेल भी चेक करना ज़रूरी है, और आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे और अपने एक काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जितने भी काम की लिस्ट है, उनमें से प्रायोरिटी काम को अलग कीजिए। सभी काम को प्रायोरिटी मत दीजिए, और जिसकी वजह से आपको पता होगा कि सबसे पहले करना क्या है, और उसी की वजह से आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और अपने प्रोक्रेस्टिनेशन से भी छुटकारा पा पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 6, अप्लाई ABCD मेथड। ABCD मेथड एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आपके पास तरीका है कि आप प्रोडक्टिव कैसे बन सकते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको अपने जितने भी काम की लिस्ट बनाई है उसके सामने ABCD लिखना है। A वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भरा काम है जो आपको सबसे पहले ख़त्म करना है, और मान लिया कि आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रायोरिटी वर्क है तो A1 A2 इस तरह से अपने काम को मार्क कर दीजिए। B आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, मतलब A के ख़त्म होने के तुरंत बाद आपको B स्टार्ट कर देना है। C ऐसे काम है जिसके लिए आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप ये काम किसी और को भी सौंप सकते हो, तब भी आपका काम बन जाएगा। और D ऐसा काम है जो आपको एक्चुअली में करना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम पास और एंटरटेनमेंट का ही पार्ट होगा, और जिसको आप ना भी करो तब भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप तीनों के तीनों ABC कर लेते हैं, उसके बाद D पे आप फोकस कर सकते हैं अगर टाइम बचता है तो। जब आपकी ये लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इस पे इमीडिएट एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं कल कर लूँगा, मैंने मार्क कर लिया है, अब इस पे काम करना कल शुरू करूँगा। अगर ऐसा करेंगे तो ये काम नहीं करने वाला है। ABCD जैसे ही मार्क करे उस पर तुरंत एक वक्त पे काम करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी और भी काम है जो आपको करने हैं। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, तुरंत लिस्ट पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिंसिपल नंबर 7, माइंड ऑन योर बिजनेस। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करने जाएं तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि ये काम मेरा ही है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। अगर आपका ये काम है तभी उसको करिए। मान लीजिए आप एक अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंट का काम संभालेंगे, और आपको अगर कोई कहता है कि मैनेजमेंट देख लो, आपको कोई कहता है HR का काम देख लो, तो आप वो नहीं ना कर सकते। और ऐसे कामों पे ना आपको इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और कोई कह रहा है तो उसको साफ मना भी कर देना चाहिए। अकाउंटेंट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि आप किस काम पे अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैनेजमेंट का काम संभालो, ज़रूरी नहीं है कि आप HR का काम संभालो, ऑफिस की चीज़ें देखो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर फोकस करो और उसी में अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करो। मान लो एक कोई मैनेजर है तो उसका काम क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपोर्टिंग, यही सब मैनेजर के काम होते हैं जो आप भी जानते होंगे। अगर उससे ये कहा जाए कि आप स्टाफ का काम देख लो कि एम्प्लॉइज़ हैप्पी हैं या नहीं है, अकाउंट का काम देख लो कि अकाउंट में क्या हिसाब है, तो क्या वो अपने इन कामों में जो उसके काम है ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग, इन कामों में कभी रिजल्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। सो कंप्लीटली डेडिकेटेड जिस काम के लिए आप हैं उसी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और बाकी के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए जहां आप रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Here are some key points that you need to know about your responsibilities. Have clarity about your responsibility. Rank yourself on your responsibility from 1 to 10. Improve your performance on your responsibility and avoid procrastination. Ask yourself, can you do better than the current performance of your? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे और उनको इम्प्रूव कैसे करना है ये सिखाएंगे। तो इन पॉइंट्स पे अपने ध्यान दीजिए और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जान पाएंगे और उनको अच्छा भी बना पाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 8, लॉ ऑफ 3। एक बार एक लेडी ऑथर के पास गई और बोली कि मुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम भी बिताना है। तो ऑथर ने उसको लॉ ऑफ 3 की सजेशन दी। लॉ ऑफ 3 क्या है? इसके अकॉर्डिंग आपको अपने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम की लिस्ट बनानी है और उन्हीं पे काम करना है, बाकी काम को इग्नोर कर देना है। लेडी ने ठीक ऐसा ही किया। उसने अपने 3 कामों की लिस्ट बनाई टॉप मोस्ट, और अपने बॉस के पास पहुंच गई और उसने बॉस से सवाल किया कि अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस को डबल कर दूं तो क्या आप मेरी सैलरी को डबल कर दोगे? बॉस बोला हाँ ऑफ कोर्स,
अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को डबल कर सकती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपकी सैलरी को डबल करने में। तब उसने अपने 3 कामों की लिस्ट दिखाई अपने बॉस को। लेडी बोली कि ये मेरे 3 काम हैं और मैं इन्हीं कामों पे फोकस करूंगी, मैं बाकी काम नहीं करूंगी। और थोड़ी देर बॉस ने उस लिस्ट को ध्यान से देखा और बाद में एग्री हो गया। बोला हाँ बिल्कुल आप यही काम करो, मैं आपकी सैलरी को डबल कर दूंगा अगर आप ये 3 काम अच्छे से कर सकती हैं। पूरे 2 महीने के बाद उस लेडी ने अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सैलरी दोनों डबल कर ली। लॉ ऑफ 3 को आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में, हो सकता है आपकी भी सैलरी डबल हो जाए। लॉ ऑफ 3 का यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशन में नहीं यूज़ कर सकते, आप इसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपनी फैमिली के बीच में, अपनी हेल्थ के साथ, जिम में, कहीं भी। जब लॉ ऑफ 3 का यूज़ करेंगे इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा और दूसरा आप स्ट्रेस नहीं लोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके मेन काम हैं जो होने वाले हैं, जो आप जल्दी कर पाओगे वो कर लोगे। उसके बाद आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा, सारे काम आपको नहीं करने। प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिपेयर बिफोर स्टार्ट। जब भी आप कोई काम करने जाओ तो मेक श्योर कर लो कि सारी प्रिपरेशन आपकी रेडी हो। अगर बिना प्रिपरेशन के आपने काम स्टार्ट कर दिया और बीच में कोई चीज़ घट गई तो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आप पे भारी पड़ सकता है। आप यही सोचोगे कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। इसलिए जब भी आप कोई काम स्टार्ट करो उससे पहले उसकी सभी चीज़ें जो भी उस काम को करने के लिए चाहिए उसको प्रिपेयर करके रखो। मान लो आप डाइटिंग करना चाहते हो तो डाइट करने के लिए आपको सभी डाइटिंग की अच्छी चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देनी चाहिए, ताकि आप जब भी फ्रिज खोलो तो उसको ही फॉलो करो, ना कि अपने जंक फूड को खाने लग जाओ। और ठीक इसी तरह से मान लो अगर आपको क्लाइंट कॉल करनी है तो सभी क्लाइंट्स के नाम अपने डेस्क पे रख दो, और ताकि आप अगले दिन जब भी जाओ, आप ऑफिस में जाओ, तब सबसे पहले आप क्लाइंट की लिस्ट देखो और क्लाइंट को कॉल करना स्टार्ट कर दो। और यही बात जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में भी लिखी है, मेक ए गुड प्रिपरेशन बिफोर यू स्टार्ट। प्रिंसिपल नंबर 10, मेक स्मॉल स्टेप्स। सहारा डिजर्ट 500 माइल तक फैला हुआ है, वहाँ ना कोई खाने की चीज़ है ना ही पीने की, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान और बीच में जाती हुई एक सड़क। वहाँ पे अक्सर लोग भटक जाया करते हैं क्योंकि इतना बड़ा रेगिस्तान देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। 1300 लोग तो वहाँ पे ऐसे गुम हुए कि उनका कुछ पता ही नहीं चला कि जिंदा भी हैं कि मर गए। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑयल के ड्रम्स हर 5 किलोमीटर पे रख दिए। जब भी उस रोड पर से लोग गुजरते थे तो उन गैलन्स को गिनते थे कि हाँ 55 टोटल गैलन्स मेन आपने रास्ता पूरा 500 माइल्स का पूरा कर लिया। इनको गिनने की वजह से रास्ता निकल भी जाता था और वहाँ के जो भी लोग जाते थे वहाँ पे उनको पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने इतना लंबा रास्ता तय कर लिया, और लोगों का गुम होना वहाँ बंद हो गया। ठीक इसी तरह से आपके पास अगर कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, बड़ा सा काम है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दो कि आपको बहुत आसान लगने लग जाए। जब काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो आपको आसान लगता है, इसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं होते, उसको काम स्टार्ट कर देते हो। इजी काम को करना कौन नहीं चाहेगा, और बहुत बड़ा काम अगर आप लेते हैं और उसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाएंगे, हार मान जाएंगे और आपका प्रोक्रेस्टिनेशन आप पे भारी पड़ जाएगा। मंथली, वीकली या डेली थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है और इंडिपेंडेंट बनाती है, और थोड़ी सी डाइट, थोड़ी सी एक्सरसाइज डेली आपको हेल्दी बनाती है, आपको फिट बनाती है। ठीक उसी तरह से काम के छोटे छोटे पार्ट्स को करना आपके प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करता है। आप इससे प्रोक्रेस्टिनेशन से इसी रीज़न से छुटकारा पा सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 11, लर्न न्यू स्किल्स। एक बहुत बड़ा रीज़न हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन का होता है वो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। और कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर स्किल की कमी होती है। कोई भी काम अगर आपको दिया जाता है और वो आपको आता ही नहीं है तो आप डेफिनेटली प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कि काश मुझे ये काम ना मिले तो अच्छा है, और या फिर मैं इस काम को नहीं कर सकता। इस तरह से आप बहाने बनाएंगे, और इसका सलूशन सही यही है कि आप नई स्किल्स को सीखें जिसकी आपको ज़रूरत है। कोई भी स्किल ना सीख कर आप अपनी ग्रोथ को रोक सकते हैं, और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए जिस भी स्किल की आपको ज़रूरत है उसे सीखना शुरू कर दो। जब आपके पास स्किल होगी और आप किसी काम को करना जानते होंगे तो आप थोड़ी ना बहाने मारोगे, आप तो तुरंत रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपके लिए वो काम बहुत आसान है। इसीलिए स्किल सीखने से आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन दूर हो सकती है। और सीखने का आप कोई भी रास्ता यूज़ कर सकते हो। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप लोगों से सीख सकते हो,
या फिर ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो जो ऐसे नॉलेज देते हैं आपको। इसलिए सीखना मत बंद कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 12, फाइंड योर की स्किल। अगर आप नई स्किल नहीं सीख सकते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी जो की स्किल्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए और उसी पे काम कीजिए। मान लिया आपकी की स्किल है सेलिंग, तो आप सेलिंग में ज़्यादा फोकस कीजिए और बाकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कीजिए। फ्यूचर की इंडस्ट्रीज़ में वही लोग टिक पाएंगे, वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं या फिर अपनी स्किल में बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता सर्वाइव करने का चूज़ करना चाहते हो। या तो आप ढेर सारी स्किल्स सीखो ताकि आप हर जगह काम कर पाओ, या तो अपनी की स्किल्स को इतना स्ट्रांग बना पाओ कि कहीं कोई आपको रिजेक्ट ही ना कर पाए। और कौन सी स्किल में आपको माहिर होना चाहिए, इसका जवाब आपको 80-20 प्रिंसिपल से मिल जाएगा। आप 80-20 प्रिंसिपल इस जगह भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स वो 20% स्किल्स जो आपको 80% रिजल्ट देंगी, आप उन्हीं पे फोकस करो, बाकी 80% को आप इग्नोर कर सकते हैं। अपनी की स्किल्स को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी की स्किल क्या है। अगर आप की स्किल जानेंगे नहीं तो हो सकता है आप गलत डिसीजन ले लें, आप गलत प्रोफेशन चूज़ कर लें और ज़िंदगी भर के लिए इसकी वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट हो जाएंगे। सो फाइंड योर स्किल टू ओवरकम योर प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रिंसिपल नंबर 13, पुश योरसेल्फ अ लिटिल बिट। अगर आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले इस आदत को चेंज करो। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको काम करने के लिए अपनी हैबिट बनानी चाहिए। कोई भी काम आपको करना है तो थोड़ा बहुत आपको अपने आप को पुश करना चाहिए। कैसे पुश करेंगे, इसकी इमेजिनेशन आपको करनी चाहिए कि आपके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आपको ये काम आज ही पूरा करना है। मान लो आप वैकेशन पे जाना चाहते हो, कल या परसों वैकेशन पे जाना चाहते हो, तो आज कोशिश करोगे कि आप अपना काम कंप्लीट कर पाओ ताकि आप कल या परसों जब भी वैकेशन पे जाओ तो आप वैकेशन को एंजॉय कर पाओ। क्योंकि आप थोड़ी ना चाहोगे कि वैकेशन पे आपको काम का प्रेशर पड़ा रहे। फिर आप कोशिश करोगे उस काम को आज ही निपटाने की। ठीक इसी तरह से हर बार सोचिए, जब भी कोई काम मिले तो आप कोशिश कीजिए इमेजिन करने की कि बहुत प्रेशर है, कल या परसों मुझे वैकेशन पे जाना है, कल या परसों इसकी डेडलाइन है और मुझे आज ही ये काम ख़त्म करना ही पड़ेगा। तब देखिए आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को कितना अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सक्सेसफुल पीपल पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन देमसेल्फ टू बिकम द हाई क्लास परफॉर्मर एंड यू आल्सो कैन बी वन ऑफ देम। प्रिंसिपल नंबर 14, लर्न टू मोटिवेट योरसेल्फ। आप खुद को मोटिवेट करना सीखिए, किसी और के मोटिवेशन पे डिपेंडेंट मत रहिए। अब खुद को मोटिवेट कैसे करेंगे ये सवाल आता है, तो इसका जवाब ये है कि आप किसी काम को करने की हैबिट बनाइए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और काम को हैबिट बना लीजिए। आप हैबिट कैसे बनाएंगे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जिसमें एटॉमिक हैबिट बुक मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। वहाँ से आप हैबिट कैसे बनाते हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब भी आपको कोई काम मिले तो खुद को कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मत कहिए कि वाई मी, आपको कहना चाहिए जस्ट ट्राई मी। जब ऐसी बातें आप खुद से करते हैं तो ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाती हैं और जिसकी वजह से आप किसी काम को इग्नोर नहीं करते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर पाते हो। इसलिए लॉ ऑफ वर्टिन के अकॉर्डिंग आप खुद को मोटिवेट करना सीख लीजिए। प्रिंसिपल नंबर 15, लिमिट योर लव विद टेक्नोलॉजी। नो डाउट कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है। टेक्नोलॉजी ग्रो होने की वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है उसको यूज़ करने से, लेकिन तो आपको अपना प्यार टेक्नोलॉजी से लिमिट में ही रखना है। जहाँ टेक्नोलॉजी आपकी इतनी हेल्प करती है वहीं पे ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी है और किसी चीज़ की एडिक्शन लगाना अच्छी बात नहीं है। एक स्टडी में ये पाया गया कि नॉर्मली इंसान 40 से 80 बार अपने मोबाइल को चेक करता है और ये एक एडिक्शन से कम नहीं है। लेकिन आपको इस एडिक्शन से दूर रहना है अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ ही मत करो। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको लिमिट में यूज़ करो, जब आपको ज़रूरत हो तभी यूज़ करो। आप ये कहेंगे कि मैं तो न्यूज़ पढ़ने के लिए उसको खोलता हूँ, कुछ स्टडी करने के लिए खोलता हूँ, लेकिन आपको अगर स्टडी करनी है तो आप बेहतर होगा कि बुक्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर मैगजीन्स पढ़ें। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा और कभी ना कभी ये फोकस आपको लाइफ में आगे ही बढ़ाएगा। प्रिंसिपल नंबर 16, टेक कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी।
अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मोबाइल या लैपटॉप का सही यूज़ करेंगे तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो जो आपके काम की नहीं है, जो आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप ऐसी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो आपको टाइम वेस्ट कर रही हैं। और मोबाइल जब आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि मोबाइल को आप दूर ही रखें। अब आप कहेंगे कि इमरजेंसी में क्या? इमरजेंसी में अगर घर पे कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसका क्या? वो कैसे हमें कॉन्टैक्ट करेंगे? इसके लिए आप एक बैकअप में मोबाइल रखें जिसका नंबर आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों या ऐसे लोगों को देंगे जिनको आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जब वो कॉल करें उसी कॉल को अटेंड करें। बाकी अपने मेन मोबाइल को, जो आपका प्राइमरी डिवाइस है, उसको दूर रखें अपने काम करने के इन्वायरमेंट से। आप अपने कंप्यूटर के कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। आप मोबाइल में ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। आप टू डू लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं जो आपको आपका काम याद दिलाएंगी। ऐसे बहुत से मोबाइल एप्लीकेशंस और कंप्यूटर की एप्लीकेशंस है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस पे सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर कि कौन कौन सी मोबाइल ऐप्स या कौन कौन से लैपटॉप की ऐप्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया ये सभी के सभी एडिक्टिव इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आप उनके एडिक्टिव हो जाएं। ये तो आपको एडिक्टिव बना के अपना पैसा कमा रहे हैं और आप उनकी एडिक्शन लगाकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी घटा रहे हैं। आप खुद सोच लो, आप इनकी एडिक्शन लगा के इनको अमीर बनाना चाहते हो या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो और खुद को अमीर बनाना चाहते हो? आप खुद ही सोचिए। प्रिंसिपल नंबर 17, स्टे फोकस्ड। रिसर्च से ये पता चलता है कि मोबाइल डिवाइसेस और कंप्यूटर का बार बार यूज़ करने की वजह से आपका फोकस डिक्रीज होता है। वो फोकस जिस पे आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट होता है। आप अपने फोकस को ख़राब करके अपना फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं। जब भी हम सोशल मीडिया या कोई भी नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। वो डोपामिन हमें बहुत इंजॉयमेंट देता है। अगर आप डोपामिन की ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको डिटेल डोपामिन के बारे में बता देंगे। और डोपामिन को बार बार रिलीज करना ये हमारे लिए बहुत हानिकारक है। जब भी डोपामिन रिलीज होता है हमें मज़ा आता है और हमें कोई भी काम की एडिक्शन लग जाती है। अगर आप डोपामिन रिलीज ही करना चाहते हैं तो अच्छे कामों के लिए डोपामिन रिलीज करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। ये हैं कुछ पॉइंट्स जिनकी वजह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने फोकस को ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर डू मल्टीटास्किंग। नंबर 2, डू नॉट डू अनइम्पॉर्टेंट वर्क अर्ली मॉर्निंग। आप जब भी सुबह उठते हैं तो ऐसा कोई फालतू का काम ना करें जो आपके काम का नहीं है, जैसे मोबाइल चलाना हो गया या सोशल मीडिया को देखना। अगर ये सुबह सुबह ये चीज़ें देखते हैं तो आपके दिमाग को इसकी आदत जल्दी पड़ जाती है। स्टॉप डूइंग एनीथिंग विच रिलीज द डोपामिन। वो चीज़ें जो आपके डोपामिन को रिलीज करती हैं वैसे काम करना बंद कीजिए। कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए, आपकी एडिक्शन खत्म हो जाएगी और आपका फोकस इंप्रूव हो जाएगा। स्टार्ट डूइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क अर्ली मॉर्निंग एंड कंटिन्यूसली डू इट फॉर एटलीस्ट 90 मिनट्स। कोई भी काम शुरू करें और सुबह सबसे ज़रूरी काम अपना सुबह ही करें। जब भी आप सुबह ऑफिस जाते हैं या सुबह उठते हैं तो अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को कीजिए और लगातार 90 मिनट तक कीजिए। इससे पहले मत उठिए। इसी की वजह से आपका फोकस इंप्रूव हो सकता है। इन कुछ पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखना आपका फोकस कहीं ज़्यादा इंप्रूव हो गया। ज़्यादा अच्छा फोकस डेट मीन्स ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन। ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन मीन्स नो प्रोक्रेस्टिनेशन एट ऑल। प्रिंसिपल नंबर 18, स्टार्ट एंड एंड द टास्क। जब भी आप कोई काम शुरू कर देते हैं और ख़त्म नहीं करते, आप किस काम को शुरू कर देते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते, फिर ये आपकी धीरे धीरे आदत बन जाती है और लंबे टाइम तक इस आदत को फॉलो करने की वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। काम शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं करते, जिसका अच्छा रिजल्ट आपको कभी मिलता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप अगर जिम जाते हैं और जिम में जाके 2-3 दिन बहुत अच्छे से जिम करते हैं और तीसरे चौथे दिन फिर छोड़ देते हैं, जिससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और आप सोचते हैं कि जिम की वजह से जिम से कुछ भी नहीं होता। वैसे ही आप किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं और एंड नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता और जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट बन जाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी काम को शुरू करें तो उसको एंड भी करें। अगर मान लिया आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, जैसे मैंने पिछले प्रिंसिपल में बताया था। छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करके ही आप मानो, उससे पहले आप उठो मत अपने डेस्क से।
स्विच चीज नाम की एक टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपने काम को, अपने टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट कर दो। मैं इतने टाइम इस टास्क को करूंगा। देखना आपकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपने टाइम अलॉट किया हुआ है किसी टास्क को। उस टाइम के अंदर अंदर आप उस टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्टिव बन जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 19, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। इस प्रिंसिपल को आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि आप हर टास्क को अपना एक टाइम अलॉट करते हैं और उसी टाइम अकॉर्डिंग आप अपना काम करते हैं। आप इस टाइम मैनेजमेंट में अपने एंटरटेनमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ये सोचते हैं कि मैं 30 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद 5 मिनट मोबाइल यूज़ करूंगा, फिर 30 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद 5 मिनट मोबाइल यूज़ करूंगा। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप अपना एंटरटेनमेंट भी इस टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट में आपको एंटरटेनमेंट यूज़ करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, ताकि आप कभी स्ट्रेस फील ना करो। लेकिन इतना ज़्यादा भी आप इंजॉयमेंट मत करना कि वो आपकी एडिक्शन बन जाए। आप अपनी काबिलियत और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टाइम असाइन कर सकते हैं किसी टाइम को। 30 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, कुछ भी आप किसी टाइम को उसके अकॉर्डिंग आप टाइम असाइन कर सकते हैं। और टाइम को वैल्यू दीजिए, हर मिनट आपका कीमती है। जब आप किसी टास्क में कोई टाइम असाइन कर देते हैं तो आपको हर मिनट की वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिनट मिनट को वैल्यू नहीं देंगे तो आपका अगला टास्क डिले हो सकता है। इसीलिए अगर आप इस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं तो एक बात मेक श्योर कीजिए कि आप हर मिनट को काउंट कर रहे हैं और हर मिनट को वैल्यू दे रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 20, बिल्ड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि आप काम करते करते उस काम में खो जाते हैं। इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि आपको कोई पता ही नहीं होता आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आप उस टाइम पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और इतना अच्छा आपका प्रोडक्शन हो जाता है कि ना तो आपके काम में कोई गलती निकलती है और आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से चलता है कि मैं फटाफट इस काम को कर लूँ। इसे हम स्टेट ऑफ फ्लो कहते हैं। और इस स्टेट में एंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी काम अर्जेंसी में करें। आप जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करें। आप जब भी किसी काम को बहुत ज़्यादा स्लो करते हैं तो उसी हिसाब से आपका ब्रेन भी स्लो ही काम करता है। आप नोटिस कर लेना, आप जब किसी काम को तेज़ी से करने की कोशिश करते हो तो आपका ब्रेन उतनी ही तेज़ी से रिएक्ट करता है, और जब आप धीरे धीरे काम करते हो तो उतना ही आप बोरियत फील करोगे और आपका दिमाग उतना ही स्लो चलेगा। क्या आप जानते हैं कि ट्रेन जो होते हैं, ट्रेन के इंजन्स, वो जल्दी बंद नहीं किए जाते। इसका रीज़न ये है कि उनको स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग जाती है। और ठीक इसी तरह से आपका दिमाग भी है। आप जब किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लेता है, लेकिन तो जब आप स्टेट ऑफ फ्लो में एंटर कर जाते हैं तो बहुत कम एनर्जी यूज़ होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इस स्टेट में एंटर करने की। प्रिंसिपल नंबर 21, सिंगल हैंडल एवरी टास्क। ये हमारा लास्ट प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल ने ऑथर ने हमें बताया है कि किसी काम को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो तब तक करिए जब तक आप 100% उसको कंप्लीट नहीं कर देते। सिंगल हैंडल का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले ही सारे काम करो। सिंगल हैंडल का मतलब ये है कि जिस काम में आप हाथ लगा उसको कंप्लीट करके ही मानो। और ऐसा करने के लिए आपको काफ़ी डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं कोई काम करते हैं तो आप जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप अपने काम को पूरा कर नहीं पाओगे। और ऐसे ही कंटिन्यूसली करते करते आप प्रोक्रेस्टिनेट बन जाओगे। So that was the end of the third part and we have completed all 21 principles. अगर आप इनमें से 10 प्रिंसिपल भी अप्लाई कर लेते हैं अपनी लाइफ में तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने खत्म कर सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि सभी प्रिंसिपल एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको तीनों पार्ट का देखना बहुत ज़रूरी है। इन 21 प्रिंसिपल्स को अगर अप्लाई नहीं कर सकते तो देखना तो फिर भी मैंडेटरी है। इसलिए अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करें और बताएं कि मेरी कमियां क्या थी। मैं भी उनको सुधारने की कोशिश करूँगा। हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए और नॉलेज से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।